एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। नहीं आते, मुझे नहीं आते। अच्छा, कैट के स्पेलिंग आते हैं? कैट के CAT कैट। चलो तालियां बजाओ इसके लिए, इसने कैट के स्पेलिंग में 9 का बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको कैट के स्पेलिंग आते हैं। वाह। वो जो लॉलीपॉप आपको मजहब की तरफ से खिलाया जाता है, वो एक ऐसा लॉलीपॉप है जिसके अंदर तुम इतने फंसे हुए हो कि उससे तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, उससे बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे हो, तुम लोगों को सबसे बड़ा एक जो लॉलीपॉप दिया है वो है 72 हुरों का। दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन मुल्क, जहां लोग सब कुछ जानते हुए भी मानते नहीं है, उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। जहां पढ़े लिखे गंवार लोग सोशल मीडिया में आके जानते सब कुछ हैं, लेकिन भारत को दुश्मन देश कहने में बिल्कुल भी कतराते नहीं है। भारत की तरक्की को देखते हुए भी वो नकार देते हैं। भारत वो मुल्क है जो चांद पे पहुंच गया। भारत वो मुल्क है जिसने दुबई जैसे मुस्लिम कंट्री के अंदर भी मंदिर खोल दिया। भारत वो कंट्री है जिसकी आज दुनिया में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन भारत के बारे में सच बोलना पाकिस्तानियों को हजम नहीं होता है, पाकिस्तानियों को नींद नहीं आती है अगर कोई बंदा भारत की अगर तारीफ कर दे। तो एक बार ये पढ़े लिखे जहलों की बात सुन लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम रिएक्शन करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम को एक्चुअल में किस चीज की प्रॉब्लम है, किस चीज की बीमारी है, जिसकी वजह से ये लोग सच जानते हुए भी सच बोलना पसंद नहीं करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले आप लोग कष्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। नहीं आते, मुझे नहीं आते। अच्छा, कैट के स्पेलिंग आते हैं? कैट के CAT कैट। चलो तालियां बजाओ इसके लिए, इसने कैट के स्पेलिंग में 9 का बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको कैट के स्पेलिंग आते हैं। वाह। मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल। एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। आप इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। में हो? मैं 9th D में। हाँ, कौन सी? 9th D में। 9th D में है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। मतलब क्या फायदा क्या होगा लड़के, मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है। अगर इंडिया का नाम ले लिया है तो इसमें गलत क्या है? क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। ये क्योंकि वो बहुत आगे चले गए और हम बहुत पीछे रह गए। उनकी तरक्की हजम नहीं हो रही ना, उनकी तरक्की हमसे हजम नहीं हो रही। इंडिया गैर मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, वो हमसे बेहतर नहीं है। मजहब की बात ना करें ना, मजहब आप तरक्की की बात करें, एजुकेशन की बात करें, डेवलपमेंट। आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया है ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब, पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है, उसका लेक्चर दे सके, किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा? इंडिया का जो नीट का टेस्ट है, पाकिस्तानी अगर एक बच्चा नीट का टेस्ट दे देना, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान का जो टॉपर होगा मेडिकल का, वो भी नीट का टेस्ट दे सकता है। यानी इंडिया का टेस्ट वो क्लियर नहीं करना, वो हाई लेवल, उनका एजुकेशनल लेवल बहुत लेवल का है, नेक्स्ट लेवल है। थिंक आप इंडिया का कंपटीशन तो ना पाकिस्तान के साथ करें, कंपैरिजन ना करें, बिकॉज आई हैव सीन, बिकॉज मैंने 16 years आई हैव स्पेंड इन द मस्कत एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स के वहाँ पे तो एजुकेशन ऐसे है कि इंडिया में कि हर सेकंड क्या फर्स्ट गर्ल, वुमेन और क्या कहते हैं चिल्ड्रन, कोई भी आपको विदाउट एजुकेशन नहीं मिलेगा। हिंदूज के बारे में ये सुना है कि इंडियंस जो है ना वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, उनका IQ बहुत अच्छा है। मे बी ये रीज़न भी हो सकती है, और सेकेंडली ये कि आपका IQ अच्छा है तो आप किसी भी फील्ड में, एजुकेशन के अलावा अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। आप किसी आम बच्चे से बात कर लें इंडिया के, वो भी इंग्लिश में बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करता है और बड़ी गुफ्तगू बड़ी बहुत अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से इंग्लिश में करते हैं। वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में
बचपन से ही सोच डाल रहे हैं तो आगे जाके क्या सोचेगा, ठीक हो वो गया। क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ। ठीक है, समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है। ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। सब ये अच्छी बात तो नहीं है ना। क्या अच्छी बात नहीं? ये कि हिंदू आगे आ रहे हैं और मुसलमान जो है वो पीछे हैं। अच्छा, हिंदू क्यों आगे आ रहे हैं? ज़्यादा मेहनती हैं, उनके पास क्या ज़्यादा दिमाग है? नहीं, पाकिस्तान के ज़्यादा। सर बेसिकली बात यह है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो आईटी में काफ़ी आगे हमसे हैं। हम पाकिस्तानी सर जितने भी हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सर, आईटी में हम पीछे हैं। पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है, उसका लेक्चर दे सके। किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा? किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बना सके, वो कैमरे के सामने। चैनल के नाम कौन से चैनल से आपने? बेतहाशा चैनल है। आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, लेकिन बेतहाशा चैनल है। हमारे इधर एक इल्म की दुनिया चैनल है, 9th-10th के हमने वहाँ से सीखा था लेक्चर। अक्सर क्लास में समझ नहीं आता। हायर लेवल पे सारा इंडिया, हायर लेवल्स पे आप यकीन माने इंडियंस इतने चाहे हुए ना, मशीनिंग पे, प्रोग्रामिंग पे, जितने भी देखें इंडियंस ही इंडियंस है। एक इंडिया और एक पाकिस्तान है। कहाँ पे औरतों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, स्टडीज में प्रायोरिटी दी जाती है? आई थिंक आप इंडिया का कंपटीशन तो ना पाकिस्तान के साथ करें, कंपैरिजन ना करें, बिकॉज आई हैव सीन, बिकॉज मैंने 16 years आई हैव स्पेंड इन द मस्कत एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स के वहाँ पे तो एजुकेशन ऐसे है कि इंडिया में कि हर सेकंड क्या फर्स्ट गर्ल, वुमेन और क्या कहते हैं चिल्ड्रन, कोई भी आपको विदाउट एजुकेशन नहीं मिलेगा। अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, और फिर ये कि और वो लो सैलरीज पे भी एग्री कर जाते हैं और वो बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन में, बिकॉज आई टीच देम, आई टॉट देम वेरी वेल। और मुझे पता है कि इंडियन स्कूल की स्टडी जो है वो कमाल है, माशाल्लाह। लगता है जिन ममालिक में लड़कियों की एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया जाता वो जो है हमेशा पीछे रह जाते हैं। अब आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज हमसे क्यों आगे हैं, उनकी फीमेल जो है वो एजुकेशन हासिल करती हैं, बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। सही बात है। और क्या आपको लगता है कि लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो मर्द करते हैं, मतलब काम में, कारोबार में बाहर जाती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह ने जो है औरत को बहुत मजबूत पैदा किया है, बल्कि अक्सर लोग कहते हैं ना औरत कमजोर है, तो मैं इससे बड़ी डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि औरत बहुत ज्यादा मजबूत होती है और जब वो माँ बनती है ना और जब वो घर से बाहर निकल के जॉब करती है तो वो मर्द से ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्या समझती है एक एरा में पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करें तो कौन सी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कियों को एजुकेशन में प्रमोट किया जाता है किस कंट्री में? किस कंट्री? ऑब्वियसली मैंने इंडिया को देखा है। अब पाकिस्तान बदल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में नहीं किया जाता। अब खवातीन आपको नजर आती हैं, हर फील्ड में नजर आ रही होती हैं। भी उन्हें बड़ा दुबाया जाता है, बाहर निकले तो मर्दों की नजरें और इस तरह, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के अंदर बहुत बहुत कम है। बिल्कुल, मैं खुद इस बात से अग्री करूंगी। अभी भी आजकल 2023 खत्म हो गया, 2024 आ रहा है, अभी भी फीमेल को प्रॉब्लम होती है, कहीं हरेसमेंट हो रही है, लड़कियां जॉब पे जाती हैं, जॉब छोड़ देती हैं क्योंकि बच्चा ये इंडिया का है। तो मैंने पहले क्या अर्ज किया आपको? अच्छा। तो आप छोड़ दे इस बात को, ये वीडियो दिखा रहे हैं मुझे ये जज कर वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये बच्चा दिखाने का, ये 5 से 6 साल का बच्चा है और इसका मैथमेटिक्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे बताने का पर्पस ये है कि अगर हम इतने इस बच्चे की जितनी तालीम अगर हम अपने बच्चों को दें, क्या मौजूद इस टाइम के अंदर क्या मौजूद है इस तरह की तालीमी? नहीं, कोई निज़ाम नहीं है भाई, मैंने पहले कह दिया आपको। जैसे आप लोग देख सकते हैं फ्रस्ट्रेशन है, मैं इनको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कहना है कि भाई तालीमी निज़ाम हमारा तो उस तरह का है ही नहीं कि मैं क्या देखूँ। कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हम यहाँ पर हमारे बच्चे के अंदर तालीमी निज़ाम के बदले में बदला डाला गया है कि भाई हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। बच्चे के दिल में अगर सोशल स्टडी की किताबों में आप पढ़ेंगे तो यही पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान हमारा जारियाना दुश्मन है, उसने बेरहमी से जानों का कत्ल किया। लेकिन मैंने उनकी भी थोड़ी स्टडी करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात तो है नहीं। वहाँ पर जस्ट पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान हमारा नेबर है। उसके अलावा किताबों के अंदर बच्चों के दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली गई, बल्कि उन्होंने अपना कंपेरिजन रखा हुआ है अमेरिका के साथ। कहाँ नहीं डाला गया कि हिंदुस्तान के अंदर आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। आप मोदी या इंडिया के जो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो आप उसकी स्टडी नहीं की। आप मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर की बात करता हूँ। एजुकेशन सिस्टम की एजुकेशन वहाँ है, आज का नहीं है, बहुत पहले का सिस्टम उनका चल रहा है। वहाँ लूटने वाले लोग नहीं हैं। जो असेंबलियों में जाते हैं, पार्लिमान हैं, वो अपने मुल्क अपनी कौम के लिए काम करते हैं और यहाँ अपनी ज़ात के लिए काम किया जाता है। करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बच्चे बाहर इलाज। पाकिस्तान वालों, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया
वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। साथ ही साथ भारत के अंदर जो ग्रोथ हुई है, जिस तरह से लास्ट 10 इयर्स के अंदर जो हुआ आप लोगों को सब पता है, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, मैं इसको मेमोरी आपको मेमोराइज करा देता हूं। सबसे पहले 370 कश्मीर के अंदर रिमूव्ड। कश्मीरियों को हर फैसिलिटी, हर सुविधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। कश्मीर के उस हिल टेरेन के अंदर जगह जगह गांव तक रोड पहुंच गई। चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया इंडिया ने। उसको देख के भी आप लोगों की हटी। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आती है बात इंडिया के ताल्लुकात दुनिया के आपके मजहब के मुल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई जाति या धर्म नहीं देखा। हर मुल्क, जिस मुल्क से आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस हो सके, ट्रेड हो सके, वो काम किया। भारत के अंदर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए कितनी फैसिलिटीज हैं, कितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने योजनाएं चला रखी हैं, वो सब आप लोगों को पता है। बट सोशल मीडिया में आप लोगों ने हाँ नहीं बोलना है। हाँ बोल के आपके नंबर कम हो जाएंगे। अब आती है बात एजुकेशन, क्योंकि ये टॉपिक एजुकेशन का था। एजुकेशन के मैटर में बात करेंगे। इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट जो है, जिसके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको क्लियर कर पाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। बट उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, बट बहुत से लकी, लेकिन बहुत कम लकी लोग होते हैं जो आईआईटी क्लियर करके आईआईटी के इंस्टीट्यूट में जा पाते हैं, जहां से बड़े बड़े इंजीनियर निकलते हैं। वो है इंडिया के अंदर। आप लोगों को जानकारी के लिए पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर मेमोराइज करा देता हूं। आईआईटी बाहर के मुल्कों के अंदर खोलने की तैयारी भी चल रही है, और साथ ही साथ सऊदी अरब के अंदर आईआईटी की एक ब्रांच ओपन भी कर दी गई है। अब आते हैं इंडिया के अंदर जो आईपीएस और आईएएस अधिकारी बनते हैं, उनको भी बहुत बड़ा टफ एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आईएएस और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये 2 जगह पर उनको जगह मिल पाती है। अब आते हैं आपकी एजुकेशन के ऊपर। आपके वहां एजुकेशन, मैं ये नहीं बोलता कि आपके वहां एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है, बट एजुकेशन कराने वाले लोग, जो आपके वहां पढ़ाने वाले लोग हैं, आखिर 77 साल से जो आप लोगों की मजहबी किताबें होती हैं, जिनमें आप मदरसों में पढ़ के आपका ध्यान जो है, आपका दिमाग जो है, उस मजहबी चीजों में चला जाता है, जिसकी वजह से आप आज की हिसाब से, आज जो दुनिया में चल रहा है, दुनिया किस तरह से तरक्की कर रही है, उन चीजों से आप थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। आप जो है और लाइन में और ट्रैक पकड़ लेते हैं। ट्रैक मैं बताता हूं कौन कौन सी ट्रैक पकड़ते हैं आप लोग। ट्रैक पकड़ते हैं हाउ टू बिल्ड अप द टेररिज्म को किस तरह से बढ़ावा दें, किस तरह से जिहाद बच्चों के दिमाग में डाल दें, किस तरह से बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चे हमसाए मुल्क भारत के साथ नफरत करें, और जब भी भारत का नाम लें भारत को दुश्मन कहें। ये तो आप लोगों की सोच है। आप वक्त के साथ, समय के साथ बदलना नहीं जानते। आपके वहां मजहब की तरफ से कई आपके वहां पाबंदियां हैं। वो जो लॉलीपॉप आपको मजहब की तरफ से खिलाया जाता है, वो एक ऐसा लॉलीपॉप है जिसके अंदर तुम इतने फंसे हुए हो कि उससे तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, उससे बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे हो, तुम लोगों को सबसे बड़ा एक जो लॉलीपॉप दिया है वो है 72 हूरों का। 72 हूर, दुनिया में कितने भी बुरे कर्म कर लो, दुनिया में कुछ भी कर लो, किसी को भी सता लो, किसी को भी हट कर लो, किसी को भी नुकसान पहुंचा दो, लेकिन आप लोग जाओगे जन्नत में 72 हीरों के पास, जो शहद की नदियां हैं,
बहेगी और पता नहीं क्या क्या करेगी वो। तो आपके दिल में ये जो अरमान हैं, ये जो ख्वाब हैं, ये ऐसे बैठा दिए हैं कि आप इस जो अभी आपको लाइफ मिली है, जो ऊपर खुदा ने, भगवान ने जो जिंदगी दे रखी है, उसमें भले काम नहीं करने के लिए आप लोग आए हैं। आप लोगों ने अच्छी सोच रखनी नहीं है, ना अच्छी चीज को आपने एक्सेप्ट करना है। अपनी गलतियों से जो सीखता है उसी को इंसान बोलते हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, चाहे वो किसी मजहब, किसी धर्म, किसी कास्टिज्म से भी ताल्लुक रखता हो। गलतियां हर इंसान से होती, लेकिन गलतियों को एक्सेप्ट करना ये सबसे बड़ा एक कलेजा होना चाहिए, दिल होना चाहिए कि यार मेरे से गलती हुई, हमसे गलती हुई, हमें ये दोबारा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती की वजह से हम कुछ काम गलत करते हैं, दूसरे को नुकसान होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा खराब काम है। उससे आप ये सोचो कि आपके खुदा, हमारे भगवान क्या खुश होंगे? कभी खुश नहीं होंगे। आपने इस जीते जी धरती के अंदर किसी को प्यार मोहब्बत से किसी के साथ बात कर ली, प्यार मोहब्बत से किसी की हेल्प कर ली, वही आपके साथ जाएगा। बाकी दुनिया में कुछ नहीं जाता है। ये मजहब का चूरन है, ये यहीं रह जाएगा। ये आपको पता है कोई भी ऐसा शख्स पाकिस्तान के अंदर जो खुदा से मिलके सीधा वापस आया हो, जिसने 72 हुरों के पास जाके, जो 72 हुरों की जो आपकी फरमाइशें जमीन के अंदर जब आप जीते जी आपको लॉलीपॉप दिया जाता है, वो क्या 72 हुरों के पास वो चीजें मिलती हैं? कोई भी एक ऐसा शख्स सोशल मीडिया में आके बता दे वाकई में 72 हुरों के पास मैं होके आया हूं, मुझे ये सहूलियतें मिली, तो मैं मान जाऊंगा उस आदमी को, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और दिल से सैल्यूट करूंगा। वाकई में यार ये बंदा 72 हुरों के पास होके आया, इसको ये सहूलियतें मिली वहां पर, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट ऐसा नहीं होता है। ये सब किताबों में लिखा है। किताबों में जो लिखा होता है हर चीज, उसको पत्थर की लकीर मत समझो, कुछ अपने दिमाग से भी सोचो। दुनिया बदल रही है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। आपके मजहब के अंदर मूवी देखना, वीडियो देखना, डांस करना, गाने गाना और ये थिरकना सब बंद है, लेकिन फिर भी आपके मजहब के अंदर चलता है ना। आपके वहां इंडिया की सबसे ज्यादा मूवी देखी जाती हैं, आपके वहां सबसे ज्यादा इंडिया के ड्रामे देखे जाते हैं, आपके वहां सबसे ज्यादा इंडिया का फैशन किया जाता है, आपके वहां सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं इंडिया की घाघरा चोली, आपके वहां सब कुछ इंडिया का हर चीज कॉपी की जाती है। कराची जो आप बिल्कुल मुंबई के नजदीक है, जिस तरह से हमारा मुंबई है उसी तरह से आप लोगों का कराची है। कराची के अंदर पूरी मुंबईया भाषा लोग बोलते हैं, वही फिल्मों के डायलॉग खूब भर भर के बोलते हैं, हर चीज करते हो, लेकिन जहां पे मजहब का सवाल आता है वहां पे आप लोग तरक्की के नाम पे जीरो कर देते हो। आप लोग प्यार मोहब्बत से रहिए समाज के साथ, अपने सोशल लोगों के साथ और हमसाये मुल्कों के साथ, दुनिया के सभी मुल्कों के साथ, तो आप भी एक दिन तरक्की करेंगे। बट आपकी सोच जिस तरह से वीडियो में दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती आपको बोलना पड़ रहा है। जब कोई मीडिया हाउसेस का बंदा आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे ऐसे सवालात कर रहा है जिसमें आपको मजबूरी में हाँ करना पड़ रहा है, तो ये जबरदस्ती वाला हाँ मत कीजिए। जो चीज आपको अच्छी लगती है डेफिनेटली अच्छा बोलिए। अगर पाकिस्तान में भी आप लोग कोई अच्छा काम करेंगे, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड, आई विल अप्रिशिएट यू। अगर नहीं करोगे तो इस तरह से मैं अपनी क्रिटिसाइज भी करता रहूंगा। थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो का रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ अपनी राय, अपनी कमेंट्स जरूर लिखिएगा। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।